हम बात कर रहे हैं माहौलियाती आलूदगी की। ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है। दरख्तों की बेजा कटाई के बायस माहौलियाती आलूदगी बढ़ती ही चली जा रही है। स्मोक पाकिस्तान में बात करें और स्पेशली हम पंजाब की बात करें, पंजाब में लाहौर की बात करें तो यहाँ पे अब 5वां मौसम बन चुका है और फजाई आलूदगी ने कराची, लाहौर समेत हमारे बड़े शहरों को बुरी तरह मुतासिर किया है। बिल्कुल ऐसे रवा हफ्ते मंगल के रोज सुप्रीम कोर्ट में शजरकारी से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत उज़्मा में बिलियन ट्री सुनामी और 10 बिलियन ट्री सुनामी का भी तस्करा हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से काफ़ी सख्त रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि 10 अरब दरख्त लगाने का जो मंसूबा है वो नाकाबिले यकीन लगता है। अगर ऐसा हो जाए तो मुल्क की किस्मत ही बदल जाएगी। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बिलियन ट्री मंसूबे पर भी सवालात उठाए। फाजिल जज साहिबान ने रिमार्क्स दिए कि नारायण कागान कचरा बन चुका है और ये इसकी गवाह तो मैं खुद भी हूँ मैर कि मैंने वहाँ पर जाकर देखा कि क्या सूरत हाल है। और डेफिनेटली जो लोग रिसेंटली वहाँ पर गए हैं उन्होंने भी देखा होगा कि वहाँ पर बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। सेक्रेटरी माहौलियात को सीधा जेल भेज देना चाहिए, ये भी रिमार्क्स दिए गए हैं कि और बिल्कुल सही बात भी वैसे कर रहे हैं कि अगर आप इस तरह की लापरवाही बरतते हैं तो आपको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप देखें ना, हमारी जो शुमाली इलाका जाते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में इस तरह की खूबसूरती नहीं पाई जाती और सिर्फ गैर जिम्मेदारी की वजह से उन इतने खूबसूरत मकामात का इस तरह से हाल हो जाए तो डेफिनेटली किसी न किसी को शहरी की भी जिम्मेदारी है कि गंदगी ना फैलाएं, लेकिन हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। आपने भी विजिट किया है, कई ममालिक में आप भी फिर चुकी हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे जो डस्टबिन हैं वो जगह जगह पर पड़ी हैं। यहाँ पर आपको कहाँ पर दिखाई देती हैं? शहरी जो है वो उन डस्टबिन के होते हुए अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हैं। हमने और मजे की बात है जब पाकिस्तानी बाहर जाते हैं ना तो वहाँ पे जाके वो भी रूल्स को फॉलो करने वाले और कानून फॉलो करने वाले बन जाते हैं। अगर आप बाहर जाके कर सकते हैं तो अपने मुल्क में क्यों नहीं कर सकते हैं? गाड़ी से जब सबसे ज्यादा गुस्सा उस वक्त आता है जब गाड़ी से चलते हुए कोई हाथ बाहर आता है और वहां से कोई शॉपिंग बैग भरा हुआ रोड के ऊपर फेंक के चले, दिल करता है कि आगे जाएं, उस गाड़ी को रोकें और रोक के फिर उनको बताया जाए, उन्हें समझाया जाए कि ये अपना मुल्क है, ये अपना घर है, इसे आपने साफ रखना है, हमने इस मुल्क का ख्याल रखना है जिस तरीके से हम अपने घर का ख्याल रखते हैं, इस मुल्क को भी अपना घर ही समझे। तो बहरहाल अदालत के हवाले से बात हो रही है, लेकिन हुकूमत की जो मौक़िफ़ है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर राय मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम साहब। मलिक साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, सुप्रीम कोर्ट ने 10 बिलियन ट्री मनसूबे से मुतालिक जो रिमार्क्स दिए हैं उनका कहना है कि ये काबिल यकीन नहीं लगता, तो 10 अरब दरख्त लग जाएं तो मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। हुकूमत इस मनसूबे को काबिल यकीन बनाने के लिए क्या इक़दाम कर रही है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल जी, जो हमारा 10 बिलियन ट्री मंसूबा है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विज़न है, एक ख्वाब है। इसको हमने KPK में पहले करके दिखाया है 1 बिलियन, और उसके बाद अब ये 10 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है इसके हमने प्रॉपर एक प्लान्ड विज़न बनाया हुआ है और इसके 7 डिफरेंट पार्ट्स हैं। नेचुरल फॉरेस्ट भी हैं, इसके अंदर स्क्रब फॉरेस्ट भी हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी हैं। तो इंशाल्लाह ये तमाम डिटेल्स हम ऑनरेबल जजेस के सामने भी रखेंगे और हम इस चीज़ को वेलकम करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का इतना अहम इशू है ये क्लाइमेट चेंज और इन दरख्तों को बचाना और नए दरख्त लगाना, इस चीज़ को उन्होंने उठाया। इससे हमें भी तक़वियत मिलेगी और इंशाल्लाह हम उनको पूरी इसकी डिटेल्स फराहम करेंगे। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बका का ज़ामिन प्रोजेक्ट है और इसको हमने कामयाब करना है। अगर इसमें कोई फॉल्ट है तो इंशाल्लाह वो भी रिमूव करेंगे। अच्छा, अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा में जो शजरकारी हो रही है उस पर सवालात उठाए हैं। इस्लामाबाद इंतज़ामिया पर भी बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने दरख्तों की कटाई पर जो हकाइक सामने रखे हैं उसकी रोकथाम के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? इस्लामाबाद के अंदर तो ये जो काम है ये CDA वाले कर रहे हैं और उसकी हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं। इसी तरह KP में KP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इसकी मॉनिटरिंग करती है। तो इंशाल्लाह इसमें हमारा पूरा एक मरबूत मॉनिटरिंग का निज़ाम है जो कि हमारी मिनिस्ट्री के पास भी है। उसके अलावा हमने 3 पार्टी कंसोर्शियम बनाया जिनको अभी हमने को 2-3 महीने पहले इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है। उसके अंदर FAO, IUCN और WWF शामिल हैं। तो इंशाल्लाह वो भी ऑन ग्राउंड होंगे और जो भी इसकी फैक्ट्स ऑन ग्राउंड है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली आपके सामने आएंगे। अच्छा मलिक साहब, अदालत ने जो रिपोर्ट तलब की हैं उस पर आपके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी मुशावरत हुई है, तो इमरान खान ने क्या हिदायत जारी की हैं इस बारे में? वज़ीर-ए-आज़म साहब देखें, वज़ीर-ए-आज़म साहब का विज़न ये है कि पाकिस्तान में माहौलियात के शोबे पे हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है।
पिछली जो हुकूमतों ने तबाही फेरी है, यहाँ पर लाहौर जैसे शहर का 70% जो है वो ग्रीन कवर उड़ा दिया है, कराची में कोई दरख्त छोड़ा नहीं है। और उसके साथ साथ आप देखें तो हमारे जो पुराने जंगलात थे, छांगा मांगा, कुंडियाँ, हर जगह पे ये हमारे जो चीचा वतनी के पास जंगल था, ये तमाम जंगलात ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए गए हैं। तो हमारा फोकस ये है कि इनको दोबारा रिवाइव करना है और इसके साथ साथ नए जंगलात भी लगाने हैं। तो उसके लिए इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने, उनका बड़ा क्लियर फोकस है। वो कहते हैं कि इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, क्रेडिबल रखना है हमने, और इसका हमने ऑन ग्राउंड जो चीज़ हो रही है उसी को रिपोर्ट करना है। और इंशाल्लाह वो उन्होंने ये बात भी की है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको आपने तमाम फैक्ट्स ऑन ग्राउंड बताने हैं, बिल्कुल सही, और जो हमारा वैसे भी हुक्म है उनका तो हमने बताने हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो इस चीज़ पे भी उनको खुशी थी कि हमारे हाईएस्ट कोर्ट को भी इस चीज़ की फ़िक्र है कि हमारी अगली नस्ल जो है, हमारे आने वाली जो जनरेशंस हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगर आज हमने ये तबाही ना रोकी तो। ठीक है, मलिक अमीन असलम साहब हमारे साथ मौजूद है, सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और अच्छा, एक और अहम मसला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का विज़न है और इसमें बड़ा ही शानदार विज़न है उनका, लेकिन टिम्बर माफिया जो है वो अभी भी उसी तरीके से जंगलात हैं उनकी कटाई कर रहा है, दरख्तों की कटाई कर रहा है, दरख्तों का सफाया कर रहा है। माफिया कह सकते हैं कि माफिया बन चुका है, और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि माफिया को वो शिकस्त देंगे। और दूसरी एक और चीज़, मलिक अमीन असलम साहब जिस तरह से बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि अब हमें तकरीरों से निकलकर इक़दामात की तरफ, अमल दरामद की तरफ आ जाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, बल्कि करना चाहिए। दिस इज़ द टाइम, इस वक्त हम करेंगे तो हमारा जो आने वाली नस्लें हैं, जो फ्यूचर है, वो सिक्योर होगा।